अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। सखा, आत्मा को ये देह रूपी बांसुरी मिली, उसमें से तुझे जो सुर निकालना है वो निकाल दो। आत्मा को ये देह रूपी बांसुरी मिली है, उसमें से जो सुर तुम्हें निकालना है निकाल दो। अभी देह रूपी बांसुरी को, बांसुरी में से अच्छे सुर भी तो निकलना चाहिए। तो अच्छे सुर निकालने के लिए देह रूपी बांसुरी में छेद भी पड़ते हैं, मतलब तवा फ्राई भी होता है। ऐसे छेद पड़ता है तो दर्द तो होता है ना। तो तवा फ्राई के लिए सज्ज रहना। जितनी सुरीली बांसुरी बनाना है उतने छेद परमात्मा हमारे देह रूपी बांसुरी में करते हैं। उसके साथ आपका शुद्ध सात्विक जीवन हो, चरित्र हो, तन से, मन से, धन से आप परमात्मा के रूपी समर्पित हो, सभी के लिए आपका सखा भाव हो, तो वो आत्मा में छुपे परमात्मा राम जागृत हो जाते हैं और फिर वही परमात्मा राम ये देह रूपी बांसुरी बजाते हैं। सुरीली बांसुरी बन जाना, वहां तक अपने आप को संभालना, वही तो साधना है। जो तवा फ्राई के लिए सज्ज रहता है, चित्त ब्रह्म की अवस्था से दूर रहता है, वो ही खुली बांसुरी बनने के लिए योग्य होता है। भोजन कम, भजन ज्यादा। तो भजन ज्यादा करना है, भोजन कम करना है, लेकिन उपवास नहीं करना है। उपवास का मतलब क्या है? परमात्मा के पास वास करना। और परमात्मा के पास वास करना मतलब अपने अंतर आत्मा में जो परमात्मा है इधर वास करना। इधर इतने खो जाओ कि आपको खाने पीने की भी होश न रहे, तो वो उपवास है। और ये जो आप उपवास करते हो ना, गलत है। पूरा दिन पेट जलता रहता है, मन जलता रहता है, और बस वो उपवास नहीं है। कम से कम इतना भोजन करो कि आप भजन कर सको, आपकी दिनचर्या के कार्य कर सको। 5-10 माइल चलना तो चल सको, पहाड़ों पे भी चढ़ सको। एनर्जी तो दे, बिना शक्ति के आप भजन कैसे करो? लेकिन भोजन इतना करो कि भजन कर सके, ठीक है। तो ये शरीर साधना के लिए उसको बांसुरी जैसा बना। तो भोजन कम करो, साधना ज्यादा करो। तो ऐसे खुले बांस की तरह हो जाए, जो भीतर से खुला होता है, हम देख सकते हैं आर पार। ऐसे खुले हो जाओ और परमात्मा को छोड़ दो। वो तवा फ्राई करे, चाहे कैसे भी करके उसमें छेद पाड़ेंगे और इतना सुरीली बनाएंगे, और आपका आत्माराम जागृत हो गया, उसमें भीतर स्वात्माराम जागृत हो गया, तो फिर वही परमात्मा वही आपके देह रूपे बांसुरी से बहुत अच्छे अच्छे भजन गाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे कीर्तन करेंगे, और समाज कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए बहुत कुछ करेगा। संजय दस्ती का सभी दोस्तों, भाइयों बहनों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।